एक कपड़े टॉयलेट लॉजिक गेट। देखो भाई, लॉजिक गेट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट हो जाता है। तो इनपुट और आउटपुट को रिलेशंस को बताता है लॉजिक गेट। कैसे, उसे देखना होता है। कभी कभी होता है कि एक सिंगल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट भी होता है। कभी होता है कि डबल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। तो इन सबको रिलेशंस को लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास गेट होते हैं। क्या क्या लॉजिक गेट होता है? लॉजिक गेट्स में हमने खासतौर पे जो देखना है मेन लॉजिक गेट्स, वो है और गेट। क्या क्या कौन कौन गेट होते हैं बताइएगा सर। और नॉर एंड। पहले तो और हो गया, एंड हो सर गया, एंड नॉर नॉट ये हो गया, मेन चीज ये हो गया, और यस एंड नॉट। NAND। बात और भी होता है, नॉट एंड, और सर क्या होता है NAND नॉट, NAND। नॉट एंड गेट या नॉट और गेट, नॉर गेट, और गेट, नैंड, एंड गेट, नॉट, नैंड, नॉर गेट। और भी होते हैं एक्सक्लूसिव और, अब वो उतना वो सब नहीं देखा जाता। कम से कम इतने गेट सबको देखना है। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है। जैसे कि ये नॉट गेट बनाना हो तो नॉट गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि अगर इधर से ये देगा तो इसका नॉट हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा। अच्छा, ये नॉट का साइन होता है, इसके ऊपर में लाइन दे ना, ये नॉट का साइन हो गया, ये नॉट हो गया। ठीक है। अच्छा, और देखो और गेट में क्या होता है, तो और गेट में दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो और गेट का इंडिकेशन हम कुछ ऐसे रखते हैं, ये देखो दो इनपुट और एक आउटपुट। ये तो नॉट गेट हो गया, ये हो गया और गेट। ए और बी दो इनपुट है तो एक आउटपुट बन गया सी। इस सी को क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं ए और बी। कौन सा फंक्शन है भाई, ए और बी, और गेट। ठीक है। एंड गेट, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है भाई, एंड गेट को भी रिप्रेजेंटेशन, टू इनपुट होते हैं इसमें, इसको डी के ऐसा बना दो, ऐसे डी बना देते हैं तो बन जाता है एंड गेट। ये है एंड गेट, ए और बी दो इनपुट है, एक आउटपुट है। इसको बोल सकते हैं ए एंड बी। कौन सा फंक्शन है भाई, ए एंड बी का फंक्शन, ए एंड बी, एंड बी, सी इज इक्वल टू एंड बी। इसको और भी प्लस और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं। प्लस क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट कब लिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। कैसे, ये देखो बुलियन अलजेब्रा, ऐसे कर लो। बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास ओनली दो तरह का इंडिकेशन होगा, एक जीरो होगा और एक वन होगा। एक के लिए ऑन होगा, दूसरे के लिए ऑफ होगा, एक के लिए यस होगा, दूसरे के लिए नो होगा, है ना। ऐसे मतलब अपोजिट मीनिंग होता है ऐसे। तो अगर हमें बोलना है कि अच्छा आप जीरो और जीरो को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, जीरो और जीरो को ऐड करने पे क्या मिलता है, जीरो मिलते हैं। वन और जीरो को ऐड करो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। जीरो और जीरो को प्रोडक्ट कर लो क्या मिलेगा, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई कर लो क्या मिलेगा, तो जीरो मिलेंगे। वन और जीरो को प्रोडक्ट कर लो क्या मिलेगा, वन और जीरो को प्रोडक्ट करने पे तो जीरो आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये डॉट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एडिशन कर रहा है। ठीक है। वन और वन को प्रोडक्ट कर लो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करोगे तो वन मिलेगा, ऐड करोगे तब भी इसको वन ही बोलेंगे। ठीक है, दोनों में वन प्लस वन टू होता है, वन ही करते हैं। जीरो और वन रखोगे तब भी एक ही बात है, जीरो और वन को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, सॉरी वन आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना।
ये प्रोडक्ट के ऐसा हो रहा है और एक प्लस के ऐसा हो रहा है। और गेट में क्या होता है, और गेट कैसा होता है, प्लस के जैसा होगा या प्रोडक्ट के जैसा होगा? बोलो भाई, मालूम है कुछ? नो सर। जो जो एंड गेट होता है, एंड गेट में प्रोडक्ट के जैसा हो जाता है। एंड गेट क्या होगा, प्रोडक्ट के जैसा। तो ये हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट है ना इसको एंड बोलते हैं, और ये जो प्लस होता है वो और गेट हो जाता है। मतलब अगर हमें, हमारे पास ये इनपुट है, अगर ए और बी दो इनपुट है, अगर लिखना हो सी और के लिए, तो ऐसे बन गया ए और बी। ए और बी का आंसर क्या आएगा, तो 0 + 0 प्लस कर लो इज इक्वल टू 0, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 1 1। ये हो गया और गेट का आउटपुट। एंड गेट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 0 × 0 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0। क्या हो गया भैया, ये एंड गेट हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो अगर हम इन डिजिट से जो टेबल बनाते हैं ना, हम उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलते हैं कि भाई, अगर कोई इसने सिर्फ बोल दिया कि ये ट्रूथ टेबल सही है या रॉन्ग है या कुछ मिसिंग है, फिल करना हो, तो हमें टोटल ट्रूथ टेबल करने आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँगा, इसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है भाई, जैसे कि और का बोलेंगे भाई, और गेट का ट्रूथ टेबल करो, और गेट का ट्रूथ टेबल बनाओ, क्या बनाओगे? तो भाई हमारे पास दो इनपुट रहेगा, ए और बी रहेगा, यहाँ आप लिखोगे ए और बी कर दोगे, है ना? ए और बी बोलने का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, है ना? ए और बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, बस हो गया। तुमने ऐसे ऐसे ऑर्डर रख लेना है, कभी कभी 1, यही यही पॉसिबिलिटी है ना, 0 1 1 0 1 1 0 0, यही इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 + 1 करके दिखाओ, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 + 1 1 1, 0 × 0। ये 0। हो गया इनका और गेट का ट्रूथ ये हो गया। आई बात समझ में? बुलियन यस अलजेब्रा, सर। इसको क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। अब ऐसा ही में क्वेश्चन कहीं, अब इसमें कुछ मिसिंग रहेगा क्वेश्चन में, तो भाई मिसिंग निकाल दो, तो मिसिंग यहाँ से निकल जाएंगे, कोई ना कोई आएगा तभी तो मिसिंग निकलेंगे। दूसरा, एंड गेट का ट्रूथ टेबल करके दिखाओ, एंड गेट का, ए है बी है, ए एंड बी, इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है, तो बन जाएंगे ऐसे। बोलो 0 1 1 0 1 1 0 0, बोलो इसका आंसर एंड में। एंड गेट का मतलब क्या होता है, ए एंड बी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1 0 × 0 0। 0, इसमें बुलियन अलजेब्रा में 0 होगा, ठीक है ना? यस। तो ये इनका ट्रू टेबल हो गया, ठीक है। वैसा ही बोलेगा नॉट गेट का ट्रू टेबल बनाओ, नॉट गेट का, नॉट गेट, ये सिंगल वेरिएबल होता है, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। इसमें ए होगा तो दूसरा ए नॉट होगा, मतलब 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, बस वही हो गया और कुछ नहीं। इसी को नॉट बोलते हैं। ये जो है ना नॉट, ए नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, व्हाट इज रीड एज, दिस रीड एज ए नॉट, मतलब जो ये है ना उसका अपोजिट कर देना है, तो ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। नैंड गेट, नैंड गेट बनाओ, नैंड गेट। नैंड गेट क्या होगा, नैंड गेट, ऑपोजिट नैंड, प्लस एंड। हाँ मतलब कि नॉट एंड, यानी कि एंड करके या नॉट कर देना, एंड करके नॉट करना। पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देख लो,
इसको बोलते हैं एंड। एंड मतलब प्रोडक्ट और नॉट करना, इसको बोलते हैं नैंड गेट। ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ये नॉट को शो करता है। ये डॉट कर दिया यानी कि एंड फंक्शन हो गया। जैसे अगर नॉट गेट होता, पहले नैंड गेट कर लो, तुम्हारे पास एक ए है, फिर बी है, फिर ए डॉट बी है, फिर ए डॉट बी और उसका नॉट, ये हो गया नैंड गेट। अब ये 0 है 1 है, 1 है 0 है, 1 1 है 0 0 है। बोलो इसका क्या होगा? 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 1 0। अब इसका नॉट कर दो, तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा? 1। 0 का फिर से नॉट क्या होगा? 1। 1 का नॉट क्या होगा? 0। 0 का नॉट क्या होगा? इसका आंसर 1. ये है। ये इनकी लॉजिक है, आसान सा है। वैसा ही Yes, sir. ऐसा ही नॉर गेट का लॉजिक गेट होगा। नॉर गेट की लॉजिक गेट क्या होता है? नॉर गेट क्या होगा? नॉर गेट, Not and or. हाँ, नॉट और नॉर गेट मतलब कि ए है और बी और इसका नॉट करना है हमें, ये हो गया। इसको हम ऐसे ए प्लस बी और इसका नॉट लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा ये? अब यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे क्या कर दिया? ए प्लस बी का नॉट कर दिया, यही आ गया। ये 0 है 1 है, 1 है 0 है, 1 है 0 0 है। बोलो इसका 0 इंटू 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 ही रखना पड़ेगा। 1 प्लस 1 2 नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है। और 0 प्लस 0 0 रखना है। अब इसका नोट करना है, तो जो 1 है वो 0 हो गया, जो 1 है 0 हो गया, जो 0 है 1 हो गया। Yes. ठीक है, ये हो गया। इससे लॉजिक गेट हो गया, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट हो गया ना। अच्छा, इनका जैसे नैंड गेट का डायग्राम ही बनाना है, गेट बना के दिखाना है। अब इनका डायग्राम यहाँ पे दिखाया जाता है। नैंड गेट का डायग्राम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे गेट के फॉर्म में? तो पहले एंड गेट दिखाएंगे। तो एंड गेट, इसका एंड गेट कैसे बनेगा? तो ऐसे बन गया भाई, ये हो गया एंड गेट और इसमें नॉट लगा देना है तुम, तो ये हो गया नॉट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैंड गेट को। इसमें इसका जो नॉट वाला चीज है ना, ये वाली नॉट 0, वो यहाँ पे लगा दो, तो ये नैंड गेट को शो कर देगा डी बनाकर। और नॉट गेट, नॉट गेट के लिए क्या करोगे? तो ऐसे रहेगा और इसमें ऐसे सी बनाते हैं, ऐसे बनाया। इतना भी थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ पे पतले कर दो। ये कौन सा गेट है भाई? और गेट है, और इसी में नॉट लगा दो। नॉट लगाने के लिए ऐसे ट्रायंगल बना करके ऐसे नॉट लगाया। हाँ भाई, इसी को बोलना है ए, और है ना तो प्लस कर लो और इसका नॉट करो। क्लियर है? इसी चीज को अगर एक सिंप्लीफाइड गेट बनाना हो ना, तो हम ऐसे कर देंगे, ये नॉट यहाँ पे लगा देंगे, ट्रायंगल हटा देंगे, सिर्फ ये वाली चीज यहाँ पे लगा दोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि नॉट गेट। ये हो गया ऐसे।
क्लियर है? ओके, क्लियर है भाई ये गेट? Yes, sir. अब इस बुलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे आता है, डबल डबल नॉट रहेगा। डबल नॉट का मतलब हो जाएगा सिंपल वापस। डबल नॉट आ गया तो क्या मतलब समझेंगे, वापस आ गया, नहीं हो जाएगा। देखना तो कैसे, पहले अगर ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर से ए नॉट का फिर से नॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वापस आ गया ना। नहीं आया समझ में? ये डबल नॉट क्या होगा, सिंपल आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, Yes, sir. बैक हो जाएगा। अगर ऐसा हो, कभी कभी सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, ए प्लस बी है और इसका नॉट है, इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे ए नॉट एंड डॉट बी नॉट कर, प्रूफ कर सकते हो इसको। जैसे कि तुम्हारे पास ए प्लस बी का नॉट है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे करके देख लो भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास ए है, इधर बी है, ये 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1। इसका ए प्लस बी करके दिखाओ, 0 1 1 1। अब इसका ए प्लस बी का नॉट करके दिखाओ, 1 0 0 0। अब ए डॉट बी करके दिखाओ, ये 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसका नॉट करके दिखाओ, अब ए नॉट डॉट बी नॉट करके दिखाओ, ए नॉट बी डॉट बी नॉट, ये कैसे करोगे, बिल्कुल ऐसा ही जस्टिफाई कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा ये भी है ना, ए डॉट बी का नॉट, ये जगह 1 1 1, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फिर देखना ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नॉट लगा रखा है, ए का नॉट और Yes, बी का sir. नॉट। Yes, अब sir. अब ये देखो यहाँ पे ए बी, ये वाली चीज तो यहाँ पे आ गया, ये वाली चीज ऐसे है, राउंड कर लेता हूँ, ये वाली चीज तो हमारे पास आ चुका है। अब ये वाली चीज लेकर के आना है, ए नॉट डॉट बी नॉट, ए नॉट की वैल्यू क्या होगा इसमें, Sir, 1010. तो मैं बोलूँगा कि भाई ए नॉट बता दो, ए नॉट बता दो कि आप 1010. जगह 1 बी नॉट 1 1 होगा ना, फिर यहाँ पे ये 1 है तो कुछ गिवन नहीं होता, आर्बिट्री ऐसा ही रह जाएंगे। ऐसा करके देखो भाई नेक्स्ट वाले का। अच्छा यहाँ पे इस Done, टर्म sir. को भी लिख, हाँ, आ रहे हैं आंसर, ये दोनों इक्वल है। Yes, sir. Yes, sir. Same. हाँ, जो यहाँ पे ए नॉट डॉट बी नॉट हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
ये इंपॉर्टेंट होता है सब, सिर्फ यही सब क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ये भी एक क्वेश्चन आएगा बुलियन अलजेब्रा में, इसको भी जस्टिफाई कर लो भाई। एंड वाले का ए नॉट बी, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी नॉट नॉट। करके देखो तो, जस्टिफाई करो, आता है? जस्टिफाई इट, डू इट, करो भाई जस्टिफाई। कैसे कर लोगे? ए लिख लिया, बी लिख लिया, फिर ए डॉट बी कर लिया, फिर ए डॉट बी का नॉट कर लिया, फिर ए प्लस बी कर लिया, और ए डॉट बी प्लस बी का डॉट कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो भाई, 0 1 या 0 0 1 1 0 1 1 0, करके देखो। ए इंटू बी 0 1 0 0, इसका नोट करो भाई 1 0 1 1। अब ए प्लस बी का करो भाई, 0 प्लस 0 0, उनका नॉट करो 1, 1 प्लस 1 यस सर। 1 प्लस 1 1, इसका नॉट करो 0। आगे करके दिखाओ भाई, आ रहा है क्या? जस्टिफाई हो रहा है? यस सर, हो गया। ये सब होते हैं बुलियन अलजेब्रा। सबको क्लियर है भाई? ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे, और मैं डीपीपी अभी दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, उसको भी सॉल्व करूंगा। ओके। एक होता है एक सॉर गेट, एक गेट होता है एक XOR गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास ए और बी है, ए और बी से बनाना हो तो ए बी नॉट ऐसे लिख सकते हो, प्लस ए नॉट बी, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। इसके लिए इसकी ट्रूथ टेबल बना सकते हो, पहले पहले इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाओ तो भाई। फॉर्म द ट्रूथ टेबल, फॉर्म द ट्रूथ टेबल। क्या बनाना है, समझ में आ गया ट्रूथ टेबल? करके दिखाइए तो ट्रूथ टेबल इसका फॉर्म कीजिए। करो भाई, एवरीबॉडी कर लिया? हेलो नवजोत? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। हाँ हाँ।
यस सर डन।